एफआईआर क्या है, एनसीआर क्या है? अगर आपको अभी तक इन दोनों में डिफरेंस नहीं पता है, तो आप एकदम सही जगह आए हैं, जहां आपको इन दोनों का मतलब, इन दोनों में अंतर अच्छे से समझाया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुप्रीम शिक्षा में। तो चलिए बात करते हैं एफआईआर के बारे में। एफआईआर, जिसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या फिर हिंदी में प्रथम सूचना रिपोर्ट कहते हैं, इसका जो जिक्र है वो सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी में गिवन है, जिसमें अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस किसी भी इंडिया के कोने में कहीं भी हो रहा है, तो पुलिस जो है इसका संज्ञान खुद ब खुद ले सकती है, या फिर कोई व्यक्ति जो पीड़ित है या फिर जिसके सामने कोई संज्ञेय अपराध हो रहा है, वो जा करके एफआईआर करा सकता है पुलिस के सामने या पुलिस के पास। ठीक है, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस या संज्ञेय अपराध होते कैसे हैं? तो जितने भी सीरियस मामले हैं, लेट सपोज मर्डर, डकैती, रॉबरी, रेप, ठीक है, ये सब क्या है? संज्ञेय अपराध है। और जैसे ही एफआईआर दर्ज होता है, तो पुलिस इस पे खुद ब खुद संज्ञान लेकर के सारी तहकीकात शुरू कर देती है, और एफआईआर की रिपोर्ट तुरंत ही मजिस्ट्रेट के पास भेजी जाती है पुलिस के द्वारा। अब एनसीआर की बात करते हैं। एनसीआर, जिसको नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट भी कहते हैं, ये गैर संज्ञेय जो अपराध होते हैं, जितने भी लेस सीरियस केसेस होते हैं, इसमें ये एनसीआर दर्ज किया जाता है। ये भी पुलिस के द्वारा ही दर्ज किया जाता है। इसमें जो केसेस होते हैं, मामूली लड़ाई झगड़े, गाली गलौज या डॉक्यूमेंट खो जाने पे जो शिकायत की जाती है, या कोई आपका शांति भंग कर रहा है, तो ऐसे केसेस में पुलिस जो है एनसीआर रिपोर्ट आपकी लिखती है। इसमें पुलिस क्या करती है कि सामने वाले को, जो पार्टी है, जो अग्रीव्ड पार्टी है, उसको क्या करती है, भाई दोनों पार्टीज में जिसमें झगड़ा हुआ है, दोनों को वो ये वार्निंग देती है कि अगर ऐसा फिर हुआ तो आपको दोबारा से जेल में डाल दिया जाएगा। अभी तो कंप्लेंट है, एनसीआर है, तो आपको वार्निंग दी जा रही है, लेकिन अगर फिर से आप रिपीट करते हो तो आपको जो है जेल में भी डाला जा सकता है। तो ये जो है एनसीआर नॉन कॉग्निजेबल केसेस में होता है, यानी मामूली लड़ाई झगड़े गाली गलौज में, और इसको पुलिस अपने अकॉर्डिंग जो है डील कर सकती है। इसको मजिस्ट्रेट के पास भेजने की जरूरत नहीं होती है। अब एनसीआर और एफआईआर में अंतर क्या है? तो एफआईआर जो है ये संज्ञेय मामले या गंभीर प्रकृति के अपराधों में की जाती है, जबकि जो एनसीआर है ये कम गंभीर प्रकृति के अपराधों में की जाती है। एफआईआर होने पर पुलिस ऑफिसर स्वयं ही उस पे कार्य जो है वो कर सकता है, कार्यवाही कर सकता है। लेकिन अगर एनसीआर कर रहा है कोई पुलिस अधिकारी, तो वो स्वयं उस पे जो कार्यवाही है वो स्टार्ट नहीं करेगा। अगर मजिस्ट्रेट के पास वो चीज़ें जाती हैं, यानी जो पीड़ित है मजिस्ट्रेट के पास से ऐसा ऑफर लेकर के आता है, ऐसा ऑर्डर लेकर के आता है, तो जो है एनसीआर में पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन या फिर कोई कार्यवाही करेगी। तीसरा क्या है डिफरेंस? तो एफआईआर होने पर पुलिस अधिकारी बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन एनसीआर में पुलिस जो है वो बिना आदेश के मजिस्ट्रेट के आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। चौथा जो है, एफआईआर होने पर पुलिस अन्वेषण का कार्य प्रारंभ कर देती है, वो इन्वेस्टिगेशन खुद ब खुद शुरू कर देती है एफआईआर में पुलिस। लेकिन एनसीआर में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मजिस्ट्रेट का आदेश या ऑर्डर प्राप्त करना होगा पुलिस को, उसके बाद ही जो है आपका इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा। ठीक है, तो आई होप आपको एनसीआर और एफआईआर क्या है और दोनों में अंतर क्या है, ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको हमारे वीडियोस और इन्फॉर्मेशन अच्छे लगते हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और सुप्रीम शिक्षा को और आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में जो है डाल सकते हैं अपने डाउट, मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।